टेक अ स्ट्रोल, एक्सप्लोर, रोम, विजिट या हैंग आउट, इन सब का मतलब होता है घूमना। तो इन सब में डिफरेंस क्या क्या है, किसका यूज़ कब करना है, तो आज उसे समझ लेते हैं। एग्जाम्पल, अगर ये कहना हो कि मैं छत पर टहल रही हूँ, मैं छत पर टहल रही हूँ, आई एम टेकिंग अ स्ट्रोल ऑन द टेरेस, मतलब स्मॉल वॉक। टेक अ स्ट्रोल का मतलब होता है स्मॉल वॉक, छोटी जगहों पर चलना, टहलना, घूमना। अगर ये कहना हो कि मैं पूरे वर्ल्ड में घूमना चाहती हूँ, तो बड़ी जगहों पर घूमना, इंग्लिश में एक्सप्लोर। आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड। अगर ये कहना हो कि मैं बाजार में घूम रही हूँ, मैं बाजार में घूम रही हूँ, छोटी जगहों पर घूमना, तो इंग्लिश में रोम। आई एम रोमिंग इन द मार्केट, आई एम रोमिंग इन द मार्केट, मैं बाजार में, मार्केट में घूम रही हूँ। नेक्स्ट है विजिट। विजिट किसी खास जगह को देखने जाना, किसी पर्टिकुलर प्लेस को देखने जाना, तब हम विजिट का यूज़ करते हैं। जैसे कि इस संडे हम मनाली जा रहे हैं, तो इसकी इंग्लिश, दिस संडे वी आर गोइंग टू विजिट मनाली, दिस संडे वी आर गोइंग टू विजिट मनाली। हैंग आउट का मतलब होता है मौज मस्ती करना, घूमना फिरना। तो इसकी इंग्लिश, इसके लिए सेंटेंसेस देख लेते हैं। सेंटेंस कि अगर ये कहना हो कि मैं अपने दोस्तों के साथ घूमना चाहती हूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना चाहती हूँ, घूमना फिरना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू हैंग आउट विद माई फ्रेंड्स, आई वॉन्ट टू हैंग आउट विद माई फ्रेंड्स। तो एक सेंटेंस की इंग्लिश आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। सेंटेंस है आपका, मैं मनाली घूम चुकी हूँ, मैं मनाली घूम चुका हूँ, मैं मनाली घूम चुकी हूँ। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब अगर ये कह रहा हूँ कि मैं मजबूर हूँ, मैं मजबूर हूँ, इसकी इंग्लिश, आई एम कंपेल्ड। कंपेल्ड मीन्स मजबूर, या फिर हेल्पलेस का मतलब भी होता है मजबूर या लाचार, बेबस। मैं मजबूर था, आई वॉज कंपेल्ड, या फिर आई वॉज हेल्पलेस, मैं मजबूर था। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम मजबूर हो, क्या तुम मजबूर हो, आर यू कंपेल्ड, क्या तुम मजबूर हो, आर यू कंपेल्ड। हाँ मैं मजबूर हूँ, तो इसकी इंग्लिश, यस आई एम कंपेल्ड। हाँ मैं मजबूर हूँ, यस आई एम कंपेल्ड। मैं मजबूर नहीं हूँ, मैं मजबूर नहीं हूँ, आई एम नॉट कंपेल्ड, मैं मजबूर नहीं हूँ, आई एम नॉट कंपेल्ड। क्या तुम सच में, सचमुच मजबूर हो, तो इसकी इंग्लिश, आर यू रियली कंपेल्ड, आर यू रियली कंपेल्ड, या फिर आर यू रियली हेल्पलेस। नेक्स्ट सेंटेंस है, वो कुछ भी नहीं जानता, तो इसकी इंग्लिश, ही डजंट नो एनीथिंग। उसे कुछ भी नहीं पता, वो कुछ भी नहीं जानता, उसे कुछ भी नहीं मालूम, ही डजंट नो एनीथिंग। ये तो मेरे खाना बनाने का कमाल है, जादू है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो इट्स मैजिक ऑफ माई कुकिंग, इट्स मैजिक ऑफ माई कुकिंग। ये तो आपके एडिटिंग का जादू है, एडिटिंग का कमाल है। तो इसकी इंग्लिश, इट्स मैजिक ऑफ योर एडिटिंग, इट्स मैजिक ऑफ योर एडिटिंग। ये तो आपके पढ़ाने का कमाल है, ये तो आपके शिक्षण का कमाल है, पढ़ाने का, टीचिंग का कमाल है। इट्स मैजिक ऑफ योर टीचिंग, इट्स मैजिक ऑफ योर टीचिंग। ये तो आपके प्यार का कमाल है। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग जितना खुद से ट्राई कीजिएगा, उतनी जल्दी आप लोग फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, कल मेरा उससे बात करने का मन कर रहा था। यस्टरडे आई फेल्ट लाइक टॉकिंग टू हर, यस्टरडे आई फेल्ट लाइक टॉकिंग टू हर। मेरा नहाने का मन कर रहा था, आई फेल्ट लाइक टेकिंग अ बाथ। मेरा नहाने का मन कर रहा था, आई फेल्ट लाइक टेकिंग अ बाथ। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम्हारा पढ़ने का मन कर रहा था, क्या तुम्हारा पढ़ने का मन कर रहा था, डिड यू फील लाइक स्टार्टिंग, डिड यू फील लाइक स्टार्टिंग। क्या तुम्हारा पढ़ने का मन कर रहा था, क्या तुम्हारा चाय पीने का मन कर रहा नहीं कर रहा था। जब ये कहना हो कि क्या तुम्हारा चाय पीने का मन नहीं कर रहा था, डिडंट यू फील लाइक टेकिंग टी, डिडंट यू फील लाइक टेकिंग टी। तुम्हारा क्या खाने का मन कर रहा था, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, तुम्हारा क्या खाने का मन कर रहा था। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, फालतू बात मत करो, फालतू बात मत करो, डोंट टॉक नॉनसेंस, डोंट टॉक नॉनसेंस। तुम ऑनलाइन नहीं हो, तुम ऑनलाइन नहीं हो, यू आर नॉट ऑनलाइन, यू आर नॉट ऑनलाइन। अगर ये कहना हो कि
आप कब ऑनलाइन होंगे या तुम कब ऑनलाइन आओगे, तो इसकी इंग्लिश व्हेन विल यू बी ऑनलाइन। व्हेन विल यू बी ऑनलाइन, तुम कब ऑनलाइन होगे, आप कब ऑनलाइन होगे। नेक्स्ट सेंटेंस है आपने जवाब नहीं दिया। आपने रिप्लाई नहीं किया, जवाब नहीं दिया। यू डिडंट रिप्लाई, आपने मुझे जवाब नहीं दिया। यू डिडंट रिप्लाई मी, मैं थोड़ी देर में जवाब दूंगा। इसकी इंग्लिश आई रिप्लाई इन अ वाइल। इन अ वाइल मतलब थोड़ी देर में। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या आप मुझे ये समझा सकते हैं। क्या आप मुझे ये एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैन यू एक्सप्लेन दिस टू मी। कैन यू एक्सप्लेन दिस टू मी, मुझे कुछ और जानकारी चाहिए। मुझे कुछ और जानकारी चाहिए। आई नीड सम मोर इन्फॉर्मेशन। आई नीड सम मोर इन्फॉर्मेशन। आप कब वापस आ रहे हैं। आप कब वापस आ रहे हैं। वेन आर यू कमिंग बैक। वेन आर यू कमिंग बैक, आप कब वापस आ रहे हैं। अगर ये कह रहा हो कि मैं कुछ कह रहा हूँ, मैं कुछ कह रहा हूँ, आई एम सेइंग समथिंग। मैं कुछ कह रहा हूँ, आई एम सेइंग समथिंग। तुम्हारा खाना हो गया या नहीं। तुम्हारा खाना हो गया या नहीं। आर यू डन ईटिंग और नॉट। आर यू डन ईटिंग और नॉट। नेक्स्ट सेंटेंस है इसी तरह से अगर ये कहना हो कि तुम्हारा बोलना हो गया या नहीं, तो इसकी इंग्लिश आर यू डन स्पीकिंग और नॉट। आर यू डन स्पीकिंग और नॉट। तुम्हारा नहाना हो गया या नहीं। तुम्हारा नहाना हो गया या नहीं। आर यू डन बाथिंग और नॉट। आर यू डन बाथिंग और नॉट। तुम्हारा पढ़ना हो गया या नहीं। तुम्हारा पढ़ना हो गया या नहीं। आर यू डन स्टडिंग और नॉट। आर यू डन स्टडिंग और नॉट। तुम्हारा चिल्लाना हो गया या नहीं। तुम्हारा चिल्लाना हो गया या नहीं। आर यू डन शाउटिंग और नॉट। आर यू डन शाउटिंग और नॉट। तुम्हारा रोना हो गया या नहीं। इसकी इंग्लिश क्या होगी, बहुत ही सिंपल है। तो आप लोग आई होप कि आप लोग अब बता पाएंगे, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये कहना हो कि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। मेरे पास आपके लिए कुछ है। आई हैव समथिंग फॉर यू। आई हैव समथिंग फॉर यू। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं तुम्हें ये देना चाहता हूँ। मैं आपको ये देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें ये देना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गिव यू दिस। मैं तुम्हें ये देना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गिव यू दिस। क्या आप इसे लेना चाहते हैं। क्या आप इसे लेना चाहते हैं। क्या आप ये लेना चाहते हैं। डू यू वॉन्ट टू टेक इट। डू यू वॉन्ट टू टेक इट। नेक्स्ट सेंटेंस है आपकी मुस्कान सबसे अच्छी है। आपकी स्माइल सबसे अच्छी है। यू हैव द बेस्ट स्माइल। यू हैव द बेस्ट स्माइल। आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। इसकी इंग्लिश यू आर लुकिंग सो एलिगेंट। यू आर लुकिंग सो एलिगेंट। तुम बहुत बदतमीज़ हो गए हो गए हो तो हैव बिकम। यू हैव बिकम वेरी रूड। यू हैव बिकम वेरी रूड। नेक्स्ट सेंटेंस है अगर ये कहना हो कि तुम बहुत मोटे हो गए हो। तुम बहुत मोटे हो गए हो। यू हैव बिकम वेरी फैट। यू हैव बिकम वेरी फैट। तुम बहुत स्वार्थी हो गए हो। इसकी इंग्लिश यू हैव बिकम वेरी सेल्फिश। यू हैव बिकम वेरी सेल्फिश। तुम बहुत आलसी हो गए हो, बहुत लेज़ी हो गए हो। यू हैव बिकम वेरी लेज़ी। यू हैव बिकम वेरी लेज़ी। और भी सेंटेंसेस देख लेते हैं। अगर ये कहना हो कि हमें पढ़ना चाहिए। हमें पढ़ना चाहिए। वी शुड स्टडी। हमें पढ़ना चाहिए। वी शुड स्टडी। अगर ये कहना हो कि उसे सीखना चाहिए। उसे सीखना चाहिए। ही शुड लर्न। ही शुड लर्न। उसे सिखाना चाहिए। ही शुड टीच। उसे पढ़ाना चाहिए। ही शुड टीच। अगर ये कहना हो कि मुझे इंग्लिश सीखनी चाहिए। आई शुड लर्न इंग्लिश। अब चलते हैं शुड बी की तरफ। इस पे कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। अगर ये कहना हो कि उसे सज़ा मिलनी चाहिए या फिर उसको पनिश किया जाना चाहिए। उसे सज़ा मिलनी चाहिए, उसे पनिश किया जाना चाहिए, तो इसकी इंग्लिश ही शुड बी पनिश्ड। ही शुड बी पनिश्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है
स्कूल को साफ किया जाना चाहिए। इसकी इंग्लिश, द स्कूल शुड बी क्लीन्ड। द स्कूल शुड बी क्लीन्ड। स्कूल को साफ किया जाना चाहिए। तुम्हें इसे साफ करना चाहिए। आपको ये साफ करना चाहिए। यू शुड क्लीन दिस। यू शुड क्लीन दिस। अगर ये कहना हो कि इसे साफ किया जाना चाहिए, इसे साफ किया जाना चाहिए, दिस शुड बी क्लीन्ड। दिस शुड बी क्लीन्ड। अब दो सेंटेंस की इंग्लिश आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। पहला है तुम्हें अपना कमरा साफ करना चाहिए, और सेकंड है ये कमरा साफ किया जाना चाहिए। तो इस दोनों की इंग्लिश क्या होगी, आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब अगला सेंटेंस देख लेते हैं। अब कुछ ऐसे सेंटेंसेस है, अगर ये कहना हो कि वो खूबसूरत होने के साथ साथ बुद्धिमान भी है, या फिर वो खूबसूरत है साथ ही साथ बुद्धिमान भी है, साथ ही साथ इंटेलिजेंट भी है। शी इज़ ब्यूटीफुल एज वेल एज इंटेलिजेंट। शी इज़ ब्यूटीफुल एज वेल एज इंटेलिजेंट। वो अमीर होने के साथ साथ दयालु भी है। इसकी इंग्लिश, ही इज़ रिच एज वेल एज काइंड। ही इज़ रिच एज वेल एज काइंड। आप मेरे भाई होने के साथ साथ मेरे सबसे अच्छे दोस्त भी हैं। यू आर माई ब्रदर एज वेल एज माई बेस्ट फ्रेंड। यू आर माई ब्रदर एज वेल एज माई बेस्ट फ्रेंड। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर ये कहना हो कि मैं और साथ ही साथ वो भी तुम्हारे घर आएंगे। इसकी इंग्लिश, आई एज वेल एज ही विल ऑल्सो कम टू योर होम। आई एज वेल एज ही विल ऑल्सो कम टू योर होम। वो हिंदी बोलने के साथ साथ इंग्लिश भी बहुत अच्छा बोलता है। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। आपने मेरी बहुत मदद की है। आपने मेरी बहुत मदद की है। यू हैव हेल्प्ड मी अ लॉट। यू हैव हेल्प्ड मी अ लॉट। आपने मेरी बहुत मदद की है। ये मेरा खुद का फैसला था। इट वॉज माई ओन डिसीजन। इट वॉज माई ओन डिसीजन। ये मेरा खुद का फैसला था। मुझे इसके बारे में सोचने दो। मुझे इसके बारे में सोचने दो। लेट मी थिंक अबाउट इट। लेट मी थिंक अबाउट इट। मुझे इसके बारे में सोचने दो। तुम बाहर क्यों नहीं जा रहे? इसकी इंग्लिश, वाई आरंट यू गोइंग आउट। वाई आरंट यू गोइंग आउट। तुम बाहर क्यों नहीं जा रहे? तुमने उसे अभी तक क्यों नहीं बताया? तुमने उसे अभी तक क्यों नहीं बताया? वाई डिडंट यू टेल हिम। वाई डिडंट यू टेल हिम येट। अभी तक, येट। अगर ये कहना हो कि आज मेरी छुट्टी है, तो इसकी इंग्लिश, इट्स माई डे ऑफ टुडे। आज मेरी छुट्टी है। इट्स माई डे ऑफ टुडे। वो पैसे के लिए कुछ भी करेगा। वो पैसे के लिए कुछ भी करेगा। ही विल डू एनी थिंग फॉर मनी। ही विल डू एनी थिंग फॉर मनी। वो पैसे के लिए कुछ भी करेगी। शी विल डू एनी थिंग फॉर मनी। इतना घमंड अच्छा नहीं है। इतना घमंड, इतना अहंकार अच्छा नहीं है। सच एरोगेंस इज़ नॉट गुड। सच एरोगेंस इज़ नॉट गुड। वो मुझे नज़रअंदाज कर रही थी। वो मुझे इग्नोर कर रही थी। शी वॉज इग्नोरिंग मी। शी वॉज इग्नोरिंग मी। वो मुझे नज़रअंदाज कर रही थी। कौन सबसे अच्छा है? कौन सबसे अच्छा है? विच वन इज़ द बेस्ट। विच वन इज़ द बेस्ट। कौन सबसे अच्छा है? ये कब तक तैयार हो जाएगा? ये कब तक तैयार हो जाएगा? When will it be ready? When will it be ready? ये कब तक तैयार हो? Now let's see next sentence. मैं अपनी फेवरेट ड्रेस, पसंदीदा पोशाक खरीद पाई। मैं ये काम कर पाई। मैं वहाँ जा पाई। मैं अपनी फेवरेट ड्रेस खरीद पाई। आई कुड बाय माई फेवरेट ड्रेस। आई कुड बाय माई फेवरेट ड्रेस। मैं उसको समझा पाई। मैं उसको समझा पाई। आई कुड मेक हिम अंडरस्टैंड। आई कुड मेक हिम अंडरस्टैंड मतलब बहुत मुश्किल से, बहुत एफर्ट के साथ मैं उसे समझा पाई। आई कुड मेक हिम अंडरस्टैंड। आई कुड मेक हिम अंडरस्टैंड। हम मैच जीत पाए। वी कुड विन द मैच। वी कुड विन द मैच। हम मैच जीत पाए। मैंने अपने पापा को मैं अपने पापा को समझा पाया। मैं अपने पापा को समझा पाया। इसकी इंग्लिश क्या होगी? तो स्ट्रक्चर देखकर आप लोग समझ गए होंगे। अगर ये कहना हो कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। ऐसा कुछ भी नहीं है, देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। ऐसी ही बात है। ऐसी ही बात है। तो इसकी इंग्लिश, देयर इज़ समथिंग लाइक दैट।
देयर इज समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा ही है, ऐसी ही बात है, देयर इज समथिंग लाइक दैट। नेक्स्ट सेंटेंस है मैंने आज कार मैंने आज कार चलाई, मैंने आज कार ड्राइव की, तो चलाई तो ड्रोव, आई ड्रोव द कार टुडे, आई ड्रोव द कार टुडे, मैंने आज कार चलाई, कार ड्राइव की। तुमने क्या लिया है, इसकी इंग्लिश तुमने क्या लिया है, व्हाट हैव यू टेकन, या फिर व्हाट हैव यू हैड, तुमने क्या लिया है। अगर ये कहना हो कि कार कौन चलाएगा, गाड़ी कौन चलाएगा, कौन ड्राइव करेगा, हु विल ड्राइव द कार, हु विल ड्राइव द कार, कार कौन चलाएगा। गाड़ी मैं चलाऊंगा, कार मैं ड्राइव करूंगा, इसकी इंग्लिश क्या होगी। तो ये है ही बहुत सिंपल, बहुत ही इजी। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगला सेंटेंस है आप यहाँ कब से रह रहे हैं, आप यहाँ कब से रह रहे हो, कब से रह रहे हैं। हाउ लॉन्ग हैव यू बिन लिविंग हियर, हाउ लॉन्ग हैव यू बिन लिविंग हियर, आप यहाँ कब से रह रहे हो। आप मेरा वेट कब से कर रहे हो, आप मेरा वेट कब से कर रहे हो। हाउ लॉन्ग हैव यू बिन वेटिंग फॉर मी, हाउ लॉन्ग हैव यू बिन वेटिंग फॉर मी, आप मेरा वेट कब से कर रहे हो। इसी से रिलेटेड और सेंटेंसेस देख लेते हैं। आप कब से खेल रहे हो, आप कब से खेल रहे हो। हाउ लॉन्ग हैव यू बिन प्लेइंग, हाउ लॉन्ग हैव यू बिन प्लेइंग, आप कब से खेल रहे हो। अगर ये कहना हो कि आप कब से बात कर रहे हो, आप कब से बात कर रहे हो। हाउ लॉन्ग हैव यू बिन टॉकिंग, हाउ लॉन्ग हैव यू बिन टॉकिंग, आप कब से बोल रहे हो। हाउ लॉन्ग हैव यू बिन स्पीकिंग, हाउ लॉन्ग हैव यू बिन स्पीकिंग, आप कब से कोशिश कर रहे हो। हाउ लॉन्ग हैव यू बिन ट्राइंग, हाउ लॉन्ग हैव यू बिन ट्राइंग। अगर ये कहना हो कि आप कब से खाना बना रहे हो, आप कब से खाना बना रहे हो। हाउ लॉन्ग हैव यू बिन कुकिंग फूड, हाउ लॉन्ग हैव यू बिन कुकिंग फूड, आप कब से पढ़ा रहे हो, आप कब से पढ़ा रहे हो। हाउ लॉन्ग हैव यू बिन टीचिंग, हाउ लॉन्ग हैव यू बिन टीचिंग, आप कब से सिखा रहे हो। तो इसकी इंग्लिश भी यही होगी, हाउ लॉन्ग हैव यू बिन टीचिंग। आप इस कंपनी में कब से काम कर रहे हो, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी। ज़रूर खुद से ट्राई कीजिएगा आप लोग। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस। आप नाराज़ क्यों हो रहे हो, आप गुस्सा क्यों हो रहे हो, आप नाराज़ क्यों हो रहे हो। वाई आर यू गेटिंग एंग्री, या फिर वाई आर यू गेटिंग ऑफेंडेड। अगर ये कहना हो कि आप नाराज़ मत हो, आप नाराज़ मत होना, डोंट गेट एंग्री, या फिर डोंट गेट ऑफेंडेड। नेक्स्ट सेंटेंस है अगर ये कहना हो कि गुस्सा करना बंद करो, गुस्सा करना बंद करो, नाराज़ होना बंद करो, तो स्टॉप गेटिंग एंग्री, स्टॉप गेटिंग एंग्री। वो नाराज़ हो गई है, वो नाराज़ हो रही है। जब ये कहना हो तो इसकी इंग्लिश शी इज़ गेटिंग एंग्री, वो नाराज़ हो रही है, वो गुस्सा हो रही है। शी इज़ गेटिंग एंग्री, वो नाराज़ हो जाएगी, वो नाराज़ हो जाएगी। शी विल गेट एंग्री, शी विल गेट एंग्री, वो नाराज़ हो जाएगी, गुस्सा हो जाएगी। अगर ये कहना हो कि वो नाराज़ हो गई है, या फिर वो गुस्सा हो गई है, हो चुकी है, तो इसकी इंग्लिश शी हैज़ गॉट एंग्री, शी हैज़ गॉट एंग्री, वो नाराज़ हो गई है। अगर तुमने मुझसे माफ़ी मांगी ना, तो भी मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। I won't forgive you even if you apologize to me. I won't forgive you even if you apologize to me. अगर तुमने मुझे इनवाइट भी किया ना, तो मैं तो भी तुम्हारी पार्टी अटेंड नहीं करूँगी। I won't attend your party even if you invite me. I won't attend your party even if you invite me. अगर तुम मुझे इनवाइट भी करती हो ना, मैं तब भी तुम्हारी पार्टी अटेंड नहीं करूँगी। अगर उसने मुझे सच भी बताया ना, मैं तो भी उस पर विश्वास नहीं करूँगी।
I won't trust her even if she tells me the truth. I won't trust her even if she tells me the truth. अगर तुम खाना बनाओगी भी ना या बनाओगे भी ना, मैं तो भी नहीं खाऊंगी। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? तो आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। इसमें कोई कहने की बात नहीं है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है कि तुम बहुत अच्छे हो। इसकी इंग्लिश, इट गोज विदाउट सेइंग यू आर टू गुड। इट गोज विदाउट सेइंग यू आर टू गुड। इसमें कोई कहने की बात नहीं है, तुम बहुत अच्छा पढ़ाते हो। इट गोज विदाउट सेइंग, तुम बहुत अच्छा पढ़ाते हो। यू टीच अमेजिंग। इट गोज विदाउट सेइंग यू टीच अमेजिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। आई एम कमिंग टू यू। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। आई एम कमिंग टू यू। अगर वो ये कहना हो कि वो तुम्हारे पास आ रही है तो शी इज़ कमिंग टू यू। वो तुम्हारे पास आ चुकी है या आ गई है तो इसकी इंग्लिश, शी हैज़ कम टू यू। वो तुम्हारे पास आ चुकी है, शी हैज़ कम टू यू। मैंने ये जल्दबाजी में किया। मैं जल्दबाजी में भूल गया, मैंने जल्दबाजी में उसको सारी बात बता दी। तो मैं ये जल्दबाजी में किया, आई डिड दिस इन हेस्ट। जल्दबाजी में इन हेस्ट, आई डिड दिस इन हेस्ट। मैं जल्दबाजी में ये भूल गया। मैं जल्दबाजी में ये भूल गया, आई फॉरगॉट दिस इन हेस्ट। आई फॉरगॉट दिस इन हेस्ट। मैं जल्दबाजी में ये भूल गया। मैं वहाँ से जल्दबाजी में निकला। मैं वहाँ से जल्दबाजी में निकला, आई लेफ्ट फ्रॉम देयर इन हेस्ट। आई लेफ्ट फ्रॉम देयर इन हेस्ट। मैं वहाँ से जल्दबाजी में निकला। मैंने जल्दबाजी में उसे सब कुछ बता दिया, सारी बात बता दी। इसकी इंग्लिश क्या होगी? आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला सेंटेंस है, मैं ये दिल से करना चाहता हूँ। दिल से, होल हार्टेडली, मतलब पूरे दिल से, पूरे मन से। आई वॉन्ट टू डू इट होल हार्टेडली। आई वॉन्ट टू डू इट होल हार्टेडली। इस मामले को किसी तरह सुलझाओ। इस मामले को किसी तरह सुलझाओ। सेटल दिस मैटर समहाउ। सेटल दिस मैटर समहाउ। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं अपने दिल को कैसे समझाऊं। मैं अपने दिल को कैसे समझाऊं, कैसे कन्विंस करूं। हाउ डू आई कन्विंस माई हार्ट। हाउ डू आई कन्विंस माई हार्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है, सच कहूँ तो मैं बहुत खुश हूँ। सच कहूँ तो मैं बहुत खुश हूँ। टू बी ऑनेस्ट आई एम वेरी हैप्पी। टू बी ऑनेस्ट आई एम वेरी हैप्पी। वो तो वहाँ जाएगा ही, मतलब ज़रूर जाएगा। ही विल ऑब्वियसली गो देयर या फिर ही विल श्योरली गो देयर। वो तो वहाँ जाएगा ही। अगर ये कहना हो कि जैसी माँ वैसी बेटी, जैसी माँ वैसी बेटी, लाइक मदर लाइक डॉटर। अगर ये कहना हो जैसे जैसे पापा वैसे बेटा, वैसा बेटा, तो लाइक फादर या लाइक पापा लाइक सन। मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। मैं आपको समझ नहीं पाया। आई डिडंट गेट यू। आई डिडंट गेट यू। मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। मैं ये देखने के लिए और इंतज़ार नहीं कर सकता और वेट नहीं कर सकता। आई कैंट वेट टू सी दिस एनी मोर। आई कैंट वेट टू सी दिस एनी। मुझे पता चला तुम दिल्ली में रहती हो। मुझे पता चला, इसकी इंग्लिश, आई गॉट टू नो। मुझे पता चला कि तुम दिल्ली में रहती हो। आई गॉट टू नो दैट यू लिव इन दिल्ली। आई गॉट टू नो दैट यू लिव इन दिल्ली। मुझे पता चला कि तुम दिल्ली में रहती हो। इसी तरह से अगर किसी भी जगह का नाम बोलना, जैसे तुम पटना में रहती हो, तुम देहरादून में रहती हो, तो इसी तरह से हम कह सकते हैं, मुझे पता चला तुम उदास हो। मुझे पता चला कि तुम उदास हो। आई गॉट टू नो दैट यू आर सैड। आई गॉट टू नो दैट यू आर सैड। मुझे पता चला कि वो उदास है। आई गॉट टू नो दैट शी इज़ सैड। शी इज़ सैड। मुझे पता चला तुम खुश हो। मुझे पता चला तुम खुश हो। आई गॉट टू नो दैट तुम खुश हो। यू आर हैप्पी। आई गॉट टू नो दैट यू आर हैप्पी। मुझे पता चला कि तुम खुश हो। आई गॉट टू नो दैट यू आर हैप्पी।
नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे पता चला तुम्हारी नौकरी लग गई। मुझे पता चला तुम्हारी नौकरी लग गई। आई गॉट टू नो दैट यू गॉट अ जॉब। आई गॉट टू नो दैट यू गॉट अ जॉब। मुझे पता चला तुम उसकी बहन हो। आई गॉट टू नो दैट तुम उसकी बहन हो। यू आर हर सिस्टर। मुझे पता चला तुम उसकी बहन हो। आई गॉट टू नो दैट यू आर हर सिस्टर। मुझे पता चला तुम दिलचस्पी रखते हो, तुम इंटरेस्टेड हो। इसकी इंग्लिश, आई गॉट टू नो दैट यू आर इंटरेस्टेड। आई गॉट टू नो दैट यू आर इंटरेस्टेड। मुझे पता चला कि वो इंटरेस्टेड है। आई गॉट टू नो दैट शी इज़ इंटरेस्टेड। मुझे पता चला तुमने ये खरीद लिया है। इसकी इंग्लिश, आई गॉट टू नो दैट तुमने ये खरीद लिया है। यू हैव बॉट दिस। आई गॉट टू नो दैट यू हैव बॉट दिस। मुझे पता चला कि ये आपकी दुकान है। मुझे पता चला कि ये आप ही की दुकान है, आपकी दुकान है। इसकी इंग्लिश क्या होगी? आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तुम रहने दो, मैं चली जाऊंगी। तुम रहने दो, मैं चली जाऊंगी। यू लेट इट बी। मैं चली जाऊंगी। I'll go। तुम रहने दो, मैं चली जाऊंगी। यू लेट इट बी। I'll go। तुम रहने दो, मैं कर लूँगा या मैं कर लूँगी। इसकी इंग्लिश, यू लेट इट बी। मैं कर लूँगी। I'll do। यू लेट इट बी। I'll do। अगर ये कहना हो कि तुम रहने दो, मैं पूछ लूँगा या पूछ लूँगी। इसकी इंग्लिश, यू लेट इट बी। I'll ask। यू लेट इट बी। I'll ask। तुम रहने दो, मैं पूछ लूँगी। तुम रहने दो, मैं खा लूँगी। तुम रहने दो, मैं खा लूँगी। यू लेट इट बी। मैं खा लूँगी। I'll eat। या फिर I'll have। तुम रहने दो, मैं खा लूँगी। तुम रहने दो, वो आ जाएगा या आ जाएगी। तो शी। तो तुम रहने दो, वो आ जाएगी। इसकी इंग्लिश क्या होगी? बहुत ही सिंपल है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, खुद से ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मोर। तो ये था आज का लास्ट सेंटेंस। डियर ऑल स्टूडेंट्स, आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आई हो, तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।